नमस्कार, बोलता बिहार के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। कटिहार का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे लोग जाने से डरते हैं। प्रशासन वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, ना ही पत्रकार बंधु वहाँ तक पहुँच पाते हैं। आखिर क्या है वजह? तो दोस्तों, आज हम बता दें कि बिहार के का कटिहार एक ऐसा छोटा सा ज़िला है जिसकी सीमा एक तरफ बंगाल से तो दूसरी तरफ झारखंड से लगती है। बंगाल सीमा की बात की जाए तो महानंदा नदी बंगाल और बिहार को विभाजित करती है, वहीं दूसरी ओर गंगा नदी बंगाल और झारखंड को विभाजित करती है। अगर बिहार और झारखंड की बात की जाए तो इसका जो दीरा का क्षेत्र है, वो दीरा का क्षेत्र स्टार्ट होता है मानिहारी के क्षेत्र से और ख़त्म हो जाती है मुंगेर के क्षेत्र दियारा क्षेत्र में जा कर के। ऐसे में बिहार का जितना भी दियारा क्षेत्र है, जो गंगा से सटा हुआ दियारा क्षेत्र है, वहाँ का कोई ना कोई बाहुबली है, किसी न किसी का वहाँ पे राज चलता है और कोई न कोई गुर्गा सक्रिय है और हर गुर्गे का एक अलग नाम है। एक ऐसा शख्स जिसने पूरे बिहार को अभी दहशत में डाल के रख दिया है और उसने पिछले 4-5 दिन पहले एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है। पिछले 4 से 5 दिन पहले कटिहार का दियारा क्षेत्र, बकिया दियारा क्षेत्र, जो कि कटिहार ज़िले के अंतर्गत पड़ता है, और बकिया दियारा के क्षेत्र के बाद गंगा नदी का क्षेत्र है, उसके बाद झारखंड पड़ता है। गंगा नदी को अगर देखा जाए तो कुछ हिस्सा बिहार में तो वहीं दूसरा हिस्सा झारखंड में पड़ता है। हालांकि बकिया दियारा की बात की जाए तो पूरी की पूरी गंगा नदी कटिहार ज़िले में पड़ती है और बकिया दियारा का जो क्षेत्र है वो इस पार भी कटिहार ज़िले में भी है और उस पार भी कटिहार ज़िले में है। और बकिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे बहुत ऐसे सक्रिय कुख्यात दल है जो रोज़ किसी न किसी बड़ी घटना को अंजाम देते रहते हैं। यहाँ तक कि इतनी मनमानी चलती है कि साहूकारी वाली बात चलती है। लोग हफ्ता वसूलते हैं, किसानों को परेशान करते हैं, पैसे लूटते हैं और इस तरह से वहाँ का रोजी रोटी उन लोगों का चलते रहता है। हर रात ऐसी कोई रात नहीं गई होगी जिस रात में वहाँ पे गोलीबारी ना हुई हो। हालांकि इस घटना पे नज़र अब जाके पड़ा है जब बहुत बड़ी घटना हो गई है। हम बात कर रहे हैं मोहन ठाकुर की, जो कि 2022 में मोहन ठाकुर ने अपनी माता को मुखिया का चुनाव लड़वाया और जीत हासिल की, जिसके बाद वो अपने क्षेत्र में कार्यरत है। हालांकि 4 से 5 दिन पहले घटना हुई जिसमें रात्रि में लगभग 8 घंटे तक लगातार गोली चली और इस 8 घंटे की गोली चलने की प्रक्रिया में कई गुट शामिल थे। हालांकि इस घटना के बाद 7 लोगों की मृत्यु की स्पष्टीकरण दी गई, लेकिन 1 लोग की मात्र लाश मिल पाई, बाकी 6 लोग गायब रहे। जिसके बाद कटिहार की जो प्रशासन व्यवस्था है वो एक्टिव हुई और दियारा क्षेत्र का निरीक्षण करने पहुंच गई। निरीक्षण के दरमियान पता चला, सुपरविजन में पता चला कि 1 लोगों की मृत्यु हुई है, बाकी 4 से 5 लोगों की बॉडी गायब है। एक तरफ यादव समाज है तो दूसरी तरफ राजपूत समाज है। राजपूत समाज का जो मुखिया है वो मोहना ठाकुर है और मोहना ठाकुर की अगर बात की जाए तो पिछले कई वर्षों से लगातार उनका इंटरनेशनल क्राइम रिकॉर्ड रहा है और बताया जा रहा है कि काफ़ी समय से ये अपने क्षेत्र के लोगों को परेशान करते हैं। इस समय भी जब इतनी बड़ी घटना हुई है, हालांकि अभी जो इनका अगर छवि की बात की जाए तो उनकी माता मुखिया है और उनके अनुसार से उनके क्षेत्रों के बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनकी छवि अच्छी हो गई है और लोगों की वो देख रेख करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं और प्रतिनिधि होने के नाते अपने क्षेत्र के लोगों को खुशहाल रखने की कोशिश करती है। हालांकि मृत्यु के बाद जो यादव समाज है वो पूरी तरह इनके विपक्ष में बोल रही है और लोग ज़मीन पे कब्जा करके रखे हुए हैं और अपनी खेतीबाड़ी करते हैं। हालांकि दूसरी तरफ मोहन ठाकुर स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि मैं एक मुखिया हूं और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि अपने पंचायत के लोगों को परेशान करूं या फिर किसी अन्य लोगों को परेशान करूं। हमारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे ऐसी घटना हुई है और घटना की वजह जो बताई जा रही है वो काफ़ी आश्चर्य करने वाली वजह है गंगा नदी के उस पार दियारा का क्षेत्र बकिया ही पड़ता है, लेकिन उसके बाद भागलपुर के कहलगांव का क्षेत्र पड़ता है, जहां से हर साल सैकड़ों मवेशी वाले जानवर लेकर के इस पार आते हैं और अपना चारागाह के रूप में अपने मवेशियों को चराते हैं, रहते हैं, उसके बाद फिर चले जाते हैं। ऐसे में जब वो आते हैं तो जो वहाँ के सक्रिय गिरोह है वो उनसे फिरौती की मांग करते हैं और कहा जा रहा है कि एक भैंस पे 1000 रुपये लेकर के उनको चारागाह पे चराने का ऑर्डर दिया जाता है। 4 अलग अलग सदस्यों वाली गुर्गे जो कि उस दियारा क्षेत्र में एक्टिव है, उन लोगों ने मिल करके चारागाह की वसूली की थी और बताया जा रहा है कि वसूली में लगभग 10 लाख रुपए की वसूली की गई थी। जिसके बाद
पैसे को बांटने को लेकर के विवाद हुआ। और उसके बाद लगातार रात्रि के समय 8 घंटे गोली चली, जिसमें 7 लोगों की मरने की खबर मिली, जिसमें 1 लोग की लाश मिल पाई, बाकी 6 लोग गायब रहे। और बताया जा रहा है कि उन 6 लोगों की बॉडी को गंगा में फेंक दिया गया, जिसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं मिल पाई। जिसके बाद पूरा यादव समाज मोहन ठाकुर पे आरोप लगा रही है कि मोहन ठाकुर ने ही ये घटना को अंजाम दिया है। और मोहन ठाकुर आए दिन यादव समाज के लोगों को परेशान करते रहते हैं। मोहन ठाकुर एक ऐसा दरिंदा है जो कि लोगों के घरों में दिन में ही घुस करके हत्याएं कर देता है, और ख़ास करके यादव समाज को लेकर के हमेशा वो खूंखार साबित होता है। और यादव समाज के एक भी लोगों को वारदात हुई थी तो मोहन ठाकुर की टीम जब इस वारदात को अंजाम देने जा रही थी, रास्ते में जो भी यादव मिल रहे थे उन लोगों को मार दी जा रही थी। हालांकि मोहन ठाकुर की तरफ से इन सभी आरोपों को झूठा बताया गया है। और मोहन ठाकुर की कहानी की बात की जाए तो ये कहानी काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है। बताया जा रहा है कि मनिहारी दियारा क्षेत्र में पगला यादव का गिरोह सक्रिय है, जिसने मनिहारी का दियारा क्षेत्र और मोहना चांदपुर का दियारा क्षेत्र आपस में मिला जुला क्षेत्र है, जिस पे पहले पगला यादव का कब्जा हुआ करता था। हालांकि जिस समय पगला यादव का कब्जा हुआ करता था उस समय मोहन ठाकुर के पिता को पगला यादव बांध के माना करते थे, जिसकी वजह से ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ गया और उन्होंने इसके मुक्ति के लिए एक अलग ही गिरोह बनाई, जिसका नाम पड़ गया मोहना ठाकुर गिरोह। जिसके बाद पगला यादव के जो भी गुर्गे थे उनको इन लोगों ने खदेड़ के भगा दिया। बताया जा रहा है कि यादव समाज से मोहन ठाकुर को काफ़ी ज़्यादा आपत्ति है, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले 1 से 1.5 महीने पहले ही मोहन ठाकुर के एक ड्राइवर जो कि मकई से लदे ट्रैक्टर को खाली करके घर जा रहे थे, जिसके बाद उनके ड्राइवर को रास्ते में ही मार दिया गया था। हालांकि अगर यादव समाज से मोहन ठाकुर को अनबन रहता तो क्या उनका ड्राइवर यादव होता। हालांकि मार देने के बाद बहुत सारी स्पष्टीकरण दी गई। कुछ दिन पहले मोहन ठाकुर का भांजा आया हुआ था शादी के बाद अपने मामा के पास, जिसके साथ भी बदतमीजी की गई और शायद मोहन ठाकुर के भांजे को भी हाथ में गोली मार दी गई थी। और लगातार ये मामला संगीन होता चला जा रहा है। पिछले 2 से 3 दिन पहले इतनी बड़ी घटना होने के बाद यादव समाज के सक्रिय नेता पप्पू यादव उस क्षेत्र में पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि जब इतनी बड़ी घटना हुई है, जब पूरा यादव समाज कह रहा है कि मोहन ठाकुर ने इतने बड़ी घटना को अंजाम दिया है और आज के समय में वो एक भेड़िए के समान, एक राक्षस के समान है और यादव समाज को ख़त्म कर देना चाहता है। जिसके बाद पप्पू यादव ने कहा मरो या मारो, और पप्पू यादव ने सीधे तौर पे अनाउंस कर दिया कि मोहन ठाकुर को या तो मर जाएंगे या फिर मार देंगे। जिसके बाद ये मामला पूरे बिहार में प्रचलित होता चला जा रहा है और यहाँ तक कि मामला शायद डिप्टी सीएम के पास, तेजस्वी यादव के पास भी चला गया है। जिसके बाद कटिहार की जो प्रशासन है, एसपी है, एसडीएम है, वो क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं और मामले की सुपरविज़न की जा रही है, जाँच पड़ताल की जा रही है। जिसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये मामला किन गिरोह के बीच में हुआ था। क्या वास्तव में मोहन ठाकुर गिरोह का इसमें हाथ था या नहीं था, या फिर मोहन ठाकुर को जानबूझ करके फंसा करके मार दी जाने की योजना चल रही है। आखिर क्या है इसकी सच्चाई अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है।